चर्चा में भाग लेते नहीं हैं, हंगामा करते हैं, केवल हंगामा 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 और कुछ भी नहीं करते। विद्यार्थी आंदोलन को हाईजैक कर दिया और वो भारत विरोधी नारे लगाने लगे। थोड़ा सोचना तो चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। गरिमा गिरा रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता पद की। पीटे थे वो जो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने अनर्गल पुलिस पर पथराव किया। एक बात मुझे बताओ, एक बात बताओ, राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं जाते? एक बात मैं आपसे बताऊं कि वो अमित शाह जी को क्यों बुलाना चाहते हैं ये समझ में नहीं आया। अरे जो है उसमें तो डिस्कस करते नहीं हैं, चर्चा में भाग लेते नहीं हैं, हंगामा करते हैं, केवल हंगामा 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 और कुछ भी नहीं करते। ज्यों ही सदन चालू होता है, चाहे वो 0 आवर हो या क्वेश्चन आवर हो या कोई बिल पर हो, ये सीधा हंगामा करना शुरू करते हैं। अब अमित शाह जी को बुला के क्या करना है? जब आपको चर्चा में भाग लेना है, कुछ चर्चा तो करो। चर्चा करोगे, संबंधित मंत्री जी जवाब दे रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर अमित शाह जी भी आएंगे। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि हंगामा करके केवल बुलाना, केवल बुलाना। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जी बच्चों को भड़काने के लिए जा रहे हैं। पहले उस बच्चों के आंदोलन में क्या जरूरत थी उनको जाने की? क्यों गए वो और कैसे बच्चे थे? वो बच्चे थे क्या? उनमें से जब ये असामाजिक तत्व घुस गए, उन्होंने उसको हाईजैक कर दिया, उस पूरे बच्चों के आंदोलन को, विद्यार्थी आंदोलन को हाईजैक कर दिया और वो भारत विरोधी नारे लगाने लगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसी बातें करने लगे। कई अफजल के पक्ष में नारे लगाने लग गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लग गए, हमारे मोदी जी के खिलाफ में और अनर्गल टिप्पणियाँ वहाँ और अभद्र भाषाएं बोलने लगे। शब्दावली बहुत मतलब गिरी हुई शब्दावली का उपयोग करने लगे। उनके साथ राहुल गांधी जी खड़े हैं। थोड़ा विचार करना चाहिए कि हिंदुस्तान का वो नेता प्रतिपक्ष है। थोड़ा सोचना तो चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। गरिमा गिरा रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता पद की। थोड़ा मतलब विवेक नहीं है। हिंदुस्तान के बाहर जाकर के तो खूब चिल्लाते हैं और हिंदुस्तान में भी बच्चों को भड़काने के लिए पहुंच गए। अभी बाद में पहुंच गए कि वहाँ बच्चों को पीटा है और उनके वहाँ जाकर के उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। कहाँ है? बच्चे थोड़ी पीटे थे वहाँ। पीटे थे वो जो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने अनर्गल पुलिस पर पथराव किया। ये कोई विद्यार्थी कभी भी पत्थर नहीं फेंकता है। ये पत्थर फेंक कहीं से लाए गए थे, वो बाड़ी के टट्टू थे। सर, संसद में चर्चा है कि सरकार पहले FCRA संशोधन बिल लाएगी या फिर परिसीमन बिल लाएगी, क्योंकि FCRA के लिए तो आप साधारण मेजोरिटी से उसे पास करा सकते हैं, लेकिन परिसीमन के लिए संवैधानिक संशोधन चाहिए होगा और स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होगी। 2/3। मैं एक बात बताऊं आपसे, सरकार जनहित का सोचती है, महिला को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए इस बारे में भी सोचती है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर विधानसभा और लोकसभा का परिसीमन होना चाहिए। ये सब सरकार सोचती है। और दूसरा देखिए, कई क्षेत्रों में मांग उठी थी छोटे राज्यों की। क्यों उठी थी? कि छोटा राज्य होगा तो विकास के मार्ग प्रशस्त होते हैं, आसानी से विकास होता है, संभाल होती है, देख रेख होती है। ऐसे ही विधानसभाओं का और लोकसभा का यदि पुनर्सीमांकन हो तो उसमें मैं सोचता हूँ कि हित ही होगा, जनहित ही है। छोटे अब एक लोकसभा जिसमें 48 लाख जनसंख्या, एक लोकसभा जिनमें 23 लाख जनसंख्या, एक लोकसभा जिनमें 5 लाख जनसंख्या, ऐसी तो लोकसभाएं बनी हैं। और ऐसे ही विधानसभाएं हैं कि कोई विधानसभा 55,000 की, कोई विधानसभा 4.25 लाख की। तो समान जनसंख्या का होना कहाँ घातक है? कोई घातक नहीं है। अब इसमें वो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। नहीं, जब तक नहीं है तब तक हम ला नहीं सकेंगे, ये बात तो है। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। विवेक जागेगा लोगों का, अकल आएगी, समझ आएगी तो साथ देंगे। सर, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के छात्र सम्मेलन के लिए दी गई अनुमति को रद्द कर दिया गया है। हालांकि जो ट्रस्ट उसके लिए अपना ग्राउंड दे रही थी, उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया कि कोर्ट ने अनुमति देने से मना किया। एक बात मुझे बताओ, बीजेपी को निशाना है। एक बात बताओ, राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं जाते? अरे वहाँ जहाँ जाकर के भड़काना चाहते हैं लोगों को, आग लगाना चाहते हैं, अपने झारखंड में जाके तो देखो वहाँ क्या हो रहा है। छात्र कितने दिन से
मैं सोचता हूँ कि 16-17 दिन से बैठे हैं बच्चे, और वाजिब मांग है। जब यहाँ आप भड़का रहे हो तो वहाँ, क्योंकि वहाँ उनकी सरकार है, इसलिए वहाँ तो वो नहीं करेंगे। ये ड्यूअल नेचर है ना, दोहरा चरित्र, ये ठीक बात नहीं है। नेताओं को क्लियर रहना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, सोचे ना उस विषय पर। क्यों नहीं जाए झारखंड? जाओ ना, वहाँ बच्चे बैठे ही है ना, लंबे समय से बैठे हैं, इनको दया नहीं आती, विचार नहीं आता, सोच नहीं आती, वहाँ कुछ निर्देश नहीं दे सकते, मुख्यमंत्री को जाकर के इस्तीफा नहीं दे सकते, दिला सकते। यहाँ इस्तीफा मांगने के लिए तैयार है कि वो इस्तीफा दे, मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। क्या मतलब है ये ऐसी बातें? देखो, जनता सब समझ रही है। जो वहाँ पर अभद्र व्यवहार किया गया, जनता ने सब समझ लिया। जनता क्या, उनके परिजन भी समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। और बच्चों को बिगाड़ कौन रहा है? राहुल गांधी। मैं आपको क्लियर कट कहूँ, ये बच्चों को भड़का रहा है, बिगाड़ रहा है, पथ से भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ये पथ भ्रष्ट हो जाए। बच्चे पढ़े, पढ़ाई करने का काम है, उनको भड़काने की क्या जरूरत है? और प्रधानमंत्री जी की देखो व्यवहार, दो लोगों का आप देख लो व्यवहार, यानी दोनों का मतलब किस प्रकार की सोच है। प्रधानमंत्री जी ने तो उनको भी माफ कर दिया। कितना बड़प्पन है? कहाँ है राहुल गांधी जी का बचपना? कहाँ बड़प्पन लाएंगे ये? अभी 56 वर्ष के बच्चे जैसे व्यवहार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के निवास के बाहर जाकर के बैठ जाते हैं। ये क्या तरीका है? ऐसा कोई नेता प्रतिपक्ष को ऐसा करना चाहिए क्या? देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।